बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की मारी अवाम पर बिजली का बॉम्ब गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 29 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। महंगाई की मारी अवाम पर बिजली का बॉम्ब गिरा दिया गया है। बिजली की कीमत में ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 29 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली फिर महंगी कर दी है। अवाम को 440 वाट का झटका लग गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान बताइएगा। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में ₹2.86 फी यूनिट जो है मजीद बढ़ा दिए गए हैं। अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले ही अवाम गुज़िश्ता हुकूमत से महंगाई की जो है शिकायत करती होती थी, लेकिन इस हुकूमत में भी जो है हालात जो उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं अवाम से। भाईजान क्या कहेंगे, ₹2.86 मजीद महंगी हो गई है बिजली? जी, इनका तो यही चलता रहेगा। पहले खान साहब थे तो उन्होंने महंगाई कर दी। अब शहबाज शरीफ साहब आए, उनसे अवाम ने कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी तो उनसे भी उम्मीदें टूट गई हैं। पिछले हफ्ते भी 3 रुपये महंगी हुई है, आज फिर 2 रुपये महंगी हो गई है। गरीब अवाम कहाँ जाए? जिनकी 15-15 हज़ार तनख्वाहें, उन्होंने वादा किया था कि गवर्नमेंट के मुलाजिम जो होगा उसके कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह होगी। तो बेचारे जिनके किराए के मकान है, एक तो लाइट नहीं होती, घंटा आती है घंटा जाती है, ऊपर से बिल इतने इतने आ जाते हैं लाइट ना होने के बावजूद। तो गरीब अवाम बिल भरे या किराया का मकान जो है उसका किराया भरे, या ऊपर से घी जो है वो 500 रुपये किलो हो गया। देख लो किधर 100-150 से सीधा 500 रुपये किलो। अब गरीब अवाम अपने घर का चूल्हा तो नहीं जला सकती, अब भूखी ही मरेगी। अच्छा, बिल्कुल, अवाम का ये कहना है कि जहाँ गुज़िश्ता हुकूमत से यही मसला था कि दिन ब दिन जो है महंगाई होती जा रही थी, वहीं इस हुकूमत में भी जो है हालात बेहतर होते जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। मजीद बात करते हैं हम। भाईजान बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली जो है ₹2.86 मजीद महंगी कर दी है? ये गरीब को मारने का एक और प्लान है। तो क्या तब्दीली है? फिर वो नया पाकिस्तान ही ठीक था। अगर पुराने में ही यही कुछ होना है तो फिर क्या फ़ायदा है? एक बंदा चल रहा है, उसे चलने दें, पूरे 5 साल देख लें कि ये क्या करता है। तो अभी इन्होंने 1.5 साल में तो कोई बेनिफिट देना था ना गरीब आवाम को, कोई नहीं दे सके। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अवाम की राय आपके सामने है कि नई हुकूमत ने जो है ख़ासा कोई अच्छा जो है स्टेप्स जो है नहीं ले रही है, जिससे अवाम जो है सेटिस्फाई होती नज़र आ रही है, और यही मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई जो है इसको रोका जाए ताकि अवाम जो है मजीद महंगाई के बोझ से लेना। इब्राहिम खान शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली 2.86 पैसे फी यूनिट महंगी होने से शहरी सख्त परेशान है। हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, अवाम को 440 वाट का एक और झटका। बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ₹2.86 जो है वो फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया, जिससे जो है वो शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। महंगी बिजली जो है वो मजीद महंगी हो गई है। बात करने के लिए मेरे साथ जो है इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? बिजली की कीमतों में इजाफा होने से गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा इजाफी, और पहले भी गरीब आदमी बहुत परेशान है। अब जो ये इजाफा होगा इससे वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी पानी का चीज़ों की ख़रीदारी में करेंगे, या इस बिजली के बिल, जब ज़्यादा बिल आएंगे तो गरीब आदमी परेशान होगा। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो इजाफा किया है इसको फिल फौर वापस लिया जाए, और ताकि गरीब आदमी जो है आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। जी, हुकूमत से यही मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का जो फैसला है वो फिल फौर वापस लिया जाए। जी आप बताइएगा कि क्या परेशानी है? ₹2.86 यूनिट महंगी बिजली हो गई है, क्या कहेंगे? जी, हमें ये बहुत बड़ी परेशानी है। पिछली हुकूमत ने भी हमारे साथ यही जुल्म किया, और हमें शहबाज शरीफ पे बहुत उम्मीदें थी, और बहुत ही हमें फ़ख्र था शहबाज शरीफ पे, और उसके आने से हमें बहुत खुशी हुई थी। मगर गरीब आवाम के लिए अभी जुल्म उठ रहा है। ठीक है, ये जुल्म उठाया जा रहा है, और मेहरबानी कीजिएगा ये जो बिजली का रेट बढ़ाया है इसको पीछे ले जाइएगा, और मेहरबानी करो। हुकूमत को गुजारिश है कि गरीब पे जुल्म न करे।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है इसका फैसला जो है वो फिलफौर वापस लिया जाए। इससे पहले जो है बिजली महंगी है, बड़ी मुश्किल से भारी बिल जो है वो अदा करते हैं, और लोड शेडिंग के बावजूद जहाँ बिजली मुयस्सर भी राना परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में 2 दिन में चिकन की फी किलो गोश्त की कीमत में 190 रुपए का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 360 से बढ़कर 550 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। इमरान खान में मुर्गी के फी किलो गोश्त में 2 ही दिनों में 190 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में। मुर्गी का गोश्त जो कि 2 दिन कबल 360 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, अब जो है 550 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दुकानदार हमारे से मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले जानते हैं, बताइएगा कि क्या वजूहात है कि 2 ही दिनों में 190 रुपए का मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ है। जो ब्लैक मेलर है ना, वो मुर्गी स्टॉक कर रहे हैं, वो ताजर जो है पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो रहे। हुकूमत कोई भी आ जाए तो ताजर के ब्लैक मेल हो रही है, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी और भी कोई वजूहात है कि डिमांड सप्लाई का, या अपना चूज़ों की खुराक वगैरह महंगी होने की? चूजे की बोरी जो है 1600 रुपये बढ़ गई, 4600 की हो गई है। चूजा जो 100 रुपये में मिला है, उसमें भी मसला है, लेकिन ताजर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसमें ताजर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? अब नए पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल, अब पुराने पाकिस्तान में भी वही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके घर में मेहमान आए हैं अब, और वो मुर्गी लेने आया, उसको 2-3 किलो मुर्गी चाहिए, अब उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगाएं कि इनकम सोर्स कम होते जा रहे हैं, और अखराजात जो घर की ग्रोसरी के हैं वो तो चलो मंथली सामान ले लिया, लेकिन अब जो दूसरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। जिसके घर में मेहमान आए हुए हैं वो बड़ा गोश्त और छोटे गोश्त को तो हाथ लगा नहीं सकता। एक मुर्गी ऐसी चीज़ थी जो उसकी इज्जत को, उसकी रिस्पेक्ट को जो है ना वो सपोर्ट करती थी, लेकिन अब इसका भी रेट बढ़ गया है। तो ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की एक बहुत बड़ी एक किस्म है कि यानी माल को स्टॉक कर लेना। अब देखें 3 किलो इसका वेट है जिंदा मुर्गी का, आज 2 किलो 1.5 किलो वाला माल ख़त्म हो गया। तो ईद के बाद ये चांसेस थे कि मुर्गी का रेट कम होगा, जिससे रिलीफ मिलेगा। तो ईद पे ये होता है कि हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, या रमज़ान मुबारक में बढ़ जाता है। लेकिन अब ये मैं भी मुर्गी लेने अभी आया हूँ, तो अभी 3 किलो मुर्गी इनको कही है, तो रेट तो बढ़ रहे हैं। लिहाजा आवाम की मुश्किलात में परेशानियों का बरमार इजाफा है। इससे गरीब आदमी बड़ा परेशान है, और इज्जतदार सफ़ेद पोश बंदा तो बहुत परेशान है। अल्लाह पाक रहमत फरमाए और अल्लाह पाक इस मुल्क की खैर करे। तो सबको मिल के सोचना चाहिए, जो कुर्सी पे बैठा है, जिसके पास कुछ इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात को जब अच्छा इस्तेमाल करेगा तो फिर वो आवाम को रिलीफ मिलेगा, वरना तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हमें बताया गया कि मुर्गी महंगी होने की क्या वजह होती है, इसके साथ साथ एक आम आदमी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बैंकों के नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक ने बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। हफ्ते के रोज बैंकों की सिर्फ मखसूस ब्रांचेस खुली रहेंगी। सोमवार से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक बैंक खुलेंगे। जुमे के रोज सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। नमाज जुमा की ब्रेक 1 बजे से 2:30 तक होगी। आपको बता रहे हैं, बैंकों के नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक ने बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। हफ्ते के रोज बैंकों की सिर्फ महसूस ब्रांच खुलेंगी। सोमवार से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5:30 तक बैंक खुले रहेंगे। बिहाड़ी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैफ जावेद की ज़ेर सदारत दूसरे रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद, इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल का इजरा, इनकम सर्टिफिकेट और रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल सुनकर अहकामात जारी कर दिए हैं। बिहाड़ी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैफ साजिद की ज़ेर सदारत दूसरे रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं हाफिज सालिम मोहम्मद। जी हाफिज सालिम मोहम्मद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम अजला और तमाम तहसीलों के अंदर अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का सिलसिला जारी है। आज यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद इनकी क़यादत के अंदर आज तमाम लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं और हल भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सर, इस वक्त ईद के बाद दोबारा से फिर तमाम चीज़ों का आगाज़ कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी थैंक यू सो मच। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनिशियली 1 साल पहले एक दिन जो है ना ये अवामी खिदमत सर्विसेज के लिए मुकर्रर किया गया था। इसकी अवामी पजीराई को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब इसको 2 दिनों पे स्ट्रेच कर दिया है। यानी हर महीने की जो पहली और दूसरी तारीख होती है तो उसको ये 2 दिन जो हैं रिज़र्व किए गए हैं।
اس میں کریکشن ہے ریونیو ریکارڈ کی، خسرہ گرداوری کے ایشوز ہیں، انکم سرٹیفکیٹس ہیں، ڈومیسائل ہے، رجسٹریشن ہے، یا اور کسی کو کسی طرح کی کوئی سروس ریونیو سے چاہیے تو اس کے لیے یہ 2 دن رکھے گئے ہیں۔ تو اس میں پٹواری حلقہ سے لے کر ڈسٹرکٹ کلیکٹر تک سارے کے سارے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ون ونڈو جو سروسز وہ ہیں، تو پٹواری کے لیے لوگوں کو اس کے آفس کا یا گرداور کے آفس کا، اے سی آفس کا، ڈی سی آفس کے چکر لگانے کی بجائے یہ ایک فورم ان کو دیا گیا ہے کہ ان کے جو ریونیو کے متعلقہ ایشوز ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کو حل کر دیا جائے۔ جی بالکل، تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ایک ہی چھت تلے جو ہے حل کیا جائیں، تو پٹواری سے حافظ لے کر سالم محمد، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی، شہر اولیاء کے مزارات کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث مزار حضرت شاہ شمس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ مزید بتا رہی ہیں سخیرہ طارق۔ جی سخیرہ طارق، بتائیے گا۔ جی، ملتان شہر کے تاریخی مزارات کو سولر انرجی پر جو منتقل کرنے کا معاملہ ہے اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم کے بعد مزار حضرت شاہ شمس کو بھی سولر انرجی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 1 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس تاریخی مزار پر سولر انرجی پلیٹس لگانے کا کام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ ملتان شہر کے قدیم اور بڑے مزارات میں سے ایک مزار حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور یہاں پر اس مزار کو بھی انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا، اور 538 kV واٹ کی جو سولر پلیٹس مزار حضرت شاہ رکن عالم اور بہاؤالدین ذکریہ پر لگائی گئی ہیں وہی یہاں پر بھی لگائی جانی تھی، لیکن ابھی تک چونکہ فنڈز جاری اس مزار کے لیے نہیں ہو سکے، اس لیے سولر انرجی پلیٹس نہیں لگائی جا سکیں۔ جی سخیرہ طارق، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ بہاولپور میں خواتین کرکٹرز ہو جائیں تیار، پی سی بی گرلز ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز 11 مئی کو منعقد ہوں گے۔ ٹرائل صبح 9 سے 3 بجے تک ویمن اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ سلیکٹ ہونے والے پلیئرز کو ریجنل اکیڈمیز میں تربیت دی جائے گی۔ تربیت کے بعد مختلف ریجنز اور اکیڈمیز کے میچ منعقد کیے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ گرلز پلیئر کی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے صرف روہی۔